वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। हमने टू लेट वाला विज्ञापन पढ़ लिया है। अब टू लेट वाले विज्ञापन के बाद में हमें पढ़ना है ऑन रेंट। तो ऑन रेंट भी हमको देखना है किराए पर लेना कैसे लिया जाता है। तो देखिए, ये मयंक कुमार नाम का व्यक्ति है। तो ये व्यक्ति क्या चाहता है? ये व्यक्ति वांट मीन्स चाहता है, टू टेक मीन्स लेना। तो ये व्यक्ति बच्चों क्या करता है? ये वांट टू टेक यानी लेना चाहता है। क्या लेना चाहता है? ए हाउस मीन्स एक घर को लेना चाहता है। ऑन रेंट मीन्स किराए पर, यानी कि यह एक घर को किराए पर लेना चाहता है। जो घर हो कम से कम जिसमें 3 बेडरूम्स हो, कम से कम 3 बेडरूम्स हो, कम से कम ए हॉल हो। ठीक है बेटा, यानी जैसे बेडरूम्स, हॉल, कॉरिडोर ये चीजें हो। तो ऐसे घर को ये किराए पर लेना चाहते हैं और इस घर को ये किराए पर लेना चाहते हैं अप टू 10 to 15,000 रुपीज रेंट पर मंथ। यानी देखिए, मयंक कुमार है, ये वांट टू टेक यानी लेना चाहते हैं ए हाउस ऑन रेंट यानी कि एक घर को किराए पर ऑफ 3 बेडरूम्स, ए हॉल, 2 कॉरिडोर्स, 1 कॉरिडोर्स यानी बरामदा। तो इन सुविधाओं से युक्त ऐसा मकान किराए पर लेना चाहते हैं लगभग 10 से 15,000 रुपए में। तो इसके लिए इन्हें विज्ञापन निकालना है। तो हम बनाते हैं इसे कि कैसे बनेगा ये विज्ञापन। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन तो आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए और फिर इसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ाएं। अच्छा बच्चों, एक बार फिर से रिमाइंड करवा दूं, टू लेट मतलब किराए पर देना है, ऑन रेंट मतलब किराए पर लेना है। टू लेट अगर हेडिंग है तो शुरुआत किससे होगी? अवेलेबल से। ऑन रेंट अगर हेडिंग है तो उसकी शुरुआत किससे होगी? वांटेड से। ठीक है बच्चों, अब ये विज्ञापन अपन बना रहे हैं किराए पर लेने के लिए। घर किराए पर लेना है तो किराए पर लेने के लिए जब विज्ञापन बनाएंगे तो हमें उसमें ऑन रेंट हेडिंग का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर ये हेडिंग आ गई बच्चों, देखो बिल्कुल मिडिल में आप लिख देंगे इसे ऑन रेंट। अब इसके बीच में कोई डैश नहीं लगाना है आपको, सीधा लिखना है इसको। ये आ गया ऑन रेंट। अब ऑन रेंट विज्ञापन आ गया तो इसी से हम समझ गए भाई किराए पर लेने के ऊपर है। अब इसकी शुरुआत करेंगे हम किससे? वांटेड वर्ड से। तो यहाँ पर आ जाएगा वांटेड, अवेलेबल है वांटेड में से एक वर्ड आ गया। वांटेड मीन्स आवश्यकता है। अब वांटेड के बाद में ए या टू में से लिखना है तो एक ही तो घर चाहिए। तो वांटेड ए वेल फर्निश्ड, ये विशेषता दर्शाने वाला शब्द आ जाएगा। वांटेड ए वेल फर्निश्ड, न्यूली पेंटेड यानी हाल ही में पुताई किया हुआ, हाउस यानी घर, ऑन रेंट यानी किराए पर चाहिए, ऑफ यानी जिसमें, 3 बेडरूम्स यानी कि जो 3 बेडरूम्स का हो। इसके अलावा ए हॉल होना चाहिए उसमें, ए कॉरिडोर मीन्स एक बरामदा। तो देखिए, एक वेल फर्निश्ड, न्यूली पेंटेड यानी हाल ही में पुताई किया हुआ, हाउस यानी घर, ऑन रेंट पर लेने की, वांटेड यानी आवश्यकता है, ऑफ यानी जिसमें 3 बेडरूम्स हो, ए हॉल हो और एक कॉरिडोर मीन्स बरामदा हो। ठीक है बच्चों, विद। अब इसके बाद विद वर्ड का प्रयोग करना है। विद वर्ड का प्रयोग करके बेसिक एमिनिटीज के बारे में बताना है आपको इसमें। तो देखो विद, अब जैसे इसमें अपन ने लिख दिया विद अटैच्ड,
जिसके साथ जुड़े हुए लैट, बाथ, किचन है, जिसके साथ क्या है बच्चों, जुड़े हुए लैट, बाथ और किचन है। और इसके अलावा आप इसमें पूछोगे भाई जिसके साथ जुड़े हुए लैट, बाथ, किचन होने चाहिए एंड और 24 आवर्स, और इसके अलावा 24 घंटे वाटर एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई, यानी कि पानी और बिजली की आपूर्ति भी होनी चाहिए। अब इसके बाद में आपको एट का प्रयोग करके उस स्थान के बारे में बताना है जिस स्थान पर आप ये ऐसा घर किराए पर लेना चाहते हैं। तो यहाँ हो जाएगा जैसे 8 और अपन ने लिख दिया आनंद कॉलोनी, 8 आनंद कॉलोनी दौसा, यानी कि इन सुविधाओं से युक्त यह घर हमें आनंद कॉलोनी दौसा में चाहिए। अब इसके बाद विद का प्रयोग करके और आप इसमें अदर फैसिलिटीज के बारे में बताएंगे, जैसे कि विद स्पेस, जिसके साथ स्पेस यानी खुला स्थान होना चाहिए, आउटसाइड द हाउस यानी घर के बाहर, जिसके साथ घर से बाहर खुला हुआ स्थान होना चाहिए। इसके अलावा जैसे कार पार्किंग की सुविधा भी होनी चाहिए। और इसके आगे लिखेंगे पीसफुल एनवायरनमेंट, यानी जिसके साथ आपको एक शांतिपूर्ण माहौल भी चाहिए, यानी कि ये जो घर है तो इस घर में देखिए घर से बाहर खुला स्थान हो, कार पार्किंग की सुविधा हो और घर के बाहर यानी कि आपको वहां आसपास का जो माहौल है वो भी शांतिपूर्ण चाहिए। अब यहाँ पर आप आगे लिखेंगे इन ओनली, तो लिखना नहीं है इसमें बेटा, इन ओनली के बजाय इसमें लिखा जाएगा अप टू, क्योंकि ये अपन किराए पर ले रहे हैं तो इन ओनली का यूज नहीं करना है, बल्कि किसका करना है बेटा, अप टू का प्रयोग करना है। तो ये हो गया ए पीसफुल एनवायरनमेंट अप टू 10 to 15,000 रुपीस रेंट पर मंथ, जिसका किराया 10 से 15,000 रुपए प्रति महीने होना चाहिए। अब इसके बाद जो इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग वर्ड का प्रयोग होता है बेटा, तो वो प्रयोग अपन को इसमें नहीं करना है ऑन रेंट में। अब क्यों नहीं करना है, क्योंकि देखिए अपन किराए पर किसी वस्तु को देते हैं तो तब जाके तो अपन बता सकते हैं कि भाई मैं तो किराए में शामिल रखूंगा पानी बिजली का बिल, या मैं किराए से अलग रखूंगा पानी बिजली का बिल। लेकिन जब अपन खुद किराए पर लेंगे किसी वस्तु को तो उसमें अपन कंडीशन नहीं दे सकते हैं कि मैं तो जैसे मुझे किराए पर चाहिए मकान, तो मैं मकान मालिक को ऐसे नहीं कह सकता कि मैं तो पानी बिजली का बिल इसी में शामिल रखूंगा या मैं पानी बिजली का बिल इससे अलग दूंगा। तो ये कंडीशन तो किसकी होती है, जिसकी जगह होती है उसकी होती है। तो ऑन रेंट वाले विज्ञापन में इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग का प्रयोग आपको नहीं करना है। तो इसका मतलब ये यहीं पर विज्ञापन पूरा हो गया। यहाँ पर विज्ञापन पूरा होने के बाद आपको इंटरेस्टेड वाली लाइन का यूज करना है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा वर्ड लिमिट घटी है, तो इंटरेस्टेड वर्ड के बजाय आप फुल लाइन लिखें जैसे मैंने आपको बताई थी। तो इसमें कैसे लिखेंगे भाई, इसमें अपन किराए पर लेना चाहते हैं मकान को, तो अपन कैसे लिखेंगे, हिंदी में सुनिए पहले। इसलिए ऐसे व्यक्ति जो इस प्रकार के घर को किराए पर देना चाहते हैं तो वो संपर्क कर सकते हैं। समझे बात को। सो दोज पर्सन्स हु वांट टू गिव इट ऑन रेंट मे कॉन्टैक्ट इट। देखिए तो इसमें गिव और टेक का ध्यान रखा करो बच्चों। ऑन रेंट वाला विज्ञापन बनाएंगे तो अपन सामने वाले को कहेंगे भाई कोई देना चाहता है किराए पर तो संपर्क करिए, मतलब गिव का प्रयोग। और टू लेट मतलब अपन कहेंगे कि भाई कोई किराए पर लेना चाहता है तो कांटेक्ट करे, यानी कि टेक।
तो टू लेट में तो टेक और ऑन रेंट में गिव का प्रयोग करना है। तो यहाँ कैसे लिखेंगे, जस्ट इसके नीचे सो, इसलिए दोज पर्सन्स यानी कि ऐसे व्यक्ति, इसलिए ऐसे व्यक्ति हु मीन्स जो, वांट यानी चाहते हैं, टू गिव यानी देना, दिस मीन्स इस, टाइप यानी प्रकार के, ऑफ यानी के, हाउस यानी घर को। तो ऐसे व्यक्ति क्या करे, मे कांटेक्ट यानी संपर्क कर सकते हैं, एट मीन्स पर और डैश लगा दिया। इसलिए ऐसे व्यक्ति जो वांट टू गिव यानी देना चाहते हैं, दिस टाइप ऑफ हाउस यानी इस प्रकार के घर को ऑन रेंट यानी किराए पर, तो वो क्या कर सकते हैं, मे कांटेक्ट एट यानी संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑन रेंट और लिख देते हैं, थोड़ा और बेटर रहेगा। ऑन रेंट मे कांटेक्ट एट, एक दो बिंदी लगा के डैश लगा दिया, ये एक लाइन छोड़ के, और यहाँ पर आपको ये एड्रेस तो देखो यहाँ पर जो आपने दिया है आनंद कॉलोनी दौसा, इस जगह तो आप ये मकान किराए पर लेना चाहते हो, तो आपका एड्रेस तो अलग होगा ना भाई, किराए पर देते हैं ना, तो तब ये अंदर का एड्रेस और नीचे का एड्रेस दोनों एक ही होंगे। लेकिन इसमें किराए पर लेने वाली जगह में देखो आप कहीं और के होते हो और किराए पर कहीं और लेते हो, तो दोनों एड्रेस अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर आपको दूसरा एड्रेस लिखेंगे, जैसे कि प्लॉट नंबर 123 राज बाजार बांदीकुई, थोड़ा गैप देके और लिख देंगे यहाँ पे, और लिख के इससे नीचे वाले लाइन में अपन को लिखना है, या फिर आप रिंग कॉल कर सकते हैं 8 मीन्स पर +91 इंडिया के कोड लगा के मोबाइल के शुरू के 4 नंबर लिख देंगे, और फिर इस लाइन को आप कंप्लीट ड्रा कर देंगे। तो इस तरह से आपके ऑन रेंट वाला विज्ञापन हो गया है। वापस देखिए इसको एक बार फिर से, देखिए एक वेल फर्निश्ड यानी अच्छी तरह से सुसज्जित हाउस, और देखिए एक अच्छी तरह से सुसज्जित न्यूली पेंटेड यानी हाल ही में पुताई किया हुआ हाउस यानी घर ऑन रेंट यानी किराए पर देने के लिए उपलब्ध है, किराए पर लेने की आवश्यकता है, उपलब्ध नहीं सॉरी, किराए पर लेने की आवश्यकता है, ऑफ 3 बेडरूम, जिसमें क्या क्या होना चाहिए, 3 बेडरूम्स होने चाहिए, एक हॉल होना चाहिए, एक बरामदा यानी कॉरिडोर होना चाहिए, जिसके साथ जुड़े हुए लैट बाथ किचन होने चाहिए प्रत्येक रूम के साथ में, और 24 घंटे पानी और बिजली की आपूर्ति होनी चाहिए। तो इन सुविधाओं से युक्त ये घर हमें आनंद कॉलोनी दौसा में चाहिए, जिसके साथ स्पेस आउटसाइड द हाउस यानी घर के बाहर खुला स्थान होना चाहिए, कार पार्किंग की सुविधा होनी चाहिए, और पीसफुल एनवायरनमेंट यानी शांतिपूर्ण माहौल में ये घर होना चाहिए, यानी आसपास का माहौल सही हो। अप टू, जिसको हम लगभग 10 से 15 हजार रुपए प्रति महीने के किराए पर ले सकते हैं। अब इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग इसमें लगाना नहीं। आगे है, इसलिए ऐसे व्यक्ति जो इस प्रकार के घर को किराए पर देना चाहते हैं तो वो संपर्क कर सकते हैं, कहाँ पर, आपके पते पर। तो आपने अपना एड्रेस लिख दिया और अपने फोन नंबर लिख दिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास आनंद कॉलोनी में ऐसा मकान हो और वो किराए पर देना चाहता है तो वो आपसे संपर्क करेगा आपके एड्रेस पर या फिर आपके फोन नंबर पर। तो आप इसको लिख लीजिए। तो अकोमोडेशन में ये टू लेट और ऑन रेंट दोनों प्रकार के विज्ञापन आपके हो चुके हैं। अब इससे आगे आपका तीसरा टॉपिक चलेगा, जो टॉपिक आपके होगा सेल एंड परचेज, जो काफी हद तक इससे मिलता जुलता रहेगा। बस उसमें फर्क ये रहेगा, इसमें किराए पर लिया दिया जाता है, उसमें किराए पर लिया दिया नहीं बल्कि खरीदा और बेचा जाता है। तो इसमें साधन भी आ जाते हैं। तो इसमें कोई कागजातों की जरूरत नहीं पड़ती है। खरीदने बेचने में देखो सारे कागजात लेते भी हैं और सारे कागजात
देते भी। तो बाकी ये सुविधाएं, अदर फैसिलिटीज, 24 आवर्स वाटर एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई, सेपरेट अटैच लेट बाथ किचन, इन सब का यूज तो वैसे के वैसे ही होना है, इनमें कोई चेंज नहीं है। बस थोड़ा सा आपको कुछ लैंग्वेज का परिवर्तन करना है, जो अब इससे आगे आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपने दोस्तों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो से जुड़े रहें, और ताकि विद्यार्थियों तक भी आप इसको अनेक अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं, जिससे और भी स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिल सके। कुछ दिनों बाद इस पे 10th के टॉपिक्स भी डालना शुरू कर देंगे, जिससे कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को भी इसका पूरा फ़ायदा मिल सके। ठीक है बच्चों, जय श्री राधे कृष्ण।